अपरा एकादशी व्रत कथा। सनातन धर्म में एकादशी का विशेष महत्व बताया गया है। वर्ष भर आने वाली सभी एकादशियों में अपरा एकादशी अत्यंत पुण्यदायी और पापों का नाश करने वाली मानी जाती है। कहा जाता है कि इस पावन व्रत को श्रद्धा और भक्ति से करने वाला मनुष्य भगवान श्रीहरि की कृपा प्राप्त करता है। अपरा शब्द का अर्थ है अपरंपार, अर्थात ऐसा पुण्य जिसकी कोई सीमा न हो। शास्त्रों के अनुसार अपरा एकादशी का व्रत करने से मनुष्य को तीर्थ स्नान, यज्ञ और दान के समान महान फल प्राप्त होता है। महाभारत काल में धर्मराज युधिष्ठिर ने भगवान श्री कृष्ण से पूछा, हे प्रभु, ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का क्या महत्व है? कृपा करके उसकी पवित्र कथा सुनाइए। भगवान श्री कृष्ण बोले, प्राचीन समय में महिष्मती नगरी में महिध्वज नाम के एक धर्मात्मा राजा राज्य करते थे। वे सत्यवादी, दयालु और भगवान विष्णु के परम भक्त थे। उनकी प्रजा उनसे अत्यंत प्रेम करती थी। लेकिन राजा महिध्वज का छोटा भाई वज्रध्वज अत्यंत ईर्ष्यालु और क्रूर स्वभाव का था। अपने भाई का सम्मान और लोकप्रियता देखकर उसके मन में द्वेष भर गया था। एक रात जब पूरा राज्य गहरी नींद में था, तब वज्रध्वज ने अपने ही भाई की हत्या कर दी। ईर्ष्या ने उसके हृदय को इतना अंधा बना दिया था कि वह धर्म और अधर्म का अंतर भूल चुका था। हत्या के बाद वज्रध्वज राजा महिध्वज के शरीर को जंगल में ले गया और एक विशाल पीपल के वृक्ष के नीचे दबा दिया, ताकि उसके पाप का किसी को पता न चल सके। अकाल मृत्यु और अन्यायपूर्ण हत्या के कारण राजा महिध्वज की आत्मा प्रेत योनि में भटकने लगी। वह आत्मा अत्यंत दुखी थी और मुक्ति पाने के लिए तड़प रही थी। कुछ समय बाद उसी वन में एक महान तपस्वी ऋषि आए। वे सिद्ध पुरुष थे और अपनी दिव्य दृष्टि से भूत, भविष्य और वर्तमान को जान सकते थे। जब ऋषि ने उस पीड़ित आत्मा को देखा, तब उनके हृदय में करुणा जाग उठी। ध्यान करने पर उन्हें पूरी घटना का ज्ञान हो गया। तब उस दयालु ऋषि ने राजा महिध्वज की आत्मा को मुक्ति दिलाने के लिए अपरा एकादशी का व्रत करने का संकल्प लिया। उन्होंने भगवान विष्णु की पूजा की, मंत्रों का जप किया और पूरे दिन उपवास रखते हुए श्रीहरि का स्मरण किया। रात भर ऋषि भजन कीर्तन करते रहे। मंदिर में हरिनाम की ध्वनि गूंजने लगी और पूरा वातावरण भक्ति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर गया। द्वादशी के दिन ऋषि ने अपने व्रत का समस्त पुण्य उस पीड़ित आत्मा को अर्पित कर दिया। अपरा एकादशी के प्रभाव से राजा महिध्वज तुरंत प्रेत योनि से मुक्त हो गए। राजा महिध्वज का दिव्य स्वरूप प्रकट हुआ और वे भगवान विष्णु के धाम वैकुंठ को प्राप्त हुए। जाते समय उन्होंने ऋषि को प्रणाम किया और उनका धन्यवाद किया। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, एकादशी केवल भोजन का त्याग नहीं है। इसका वास्तविक अर्थ है अपनी इंद्रियों और मन को भगवान की भक्ति में लगाना। इस दिन हमें भगवान का नाम जपना चाहिए, भजन कीर्तन करना चाहिए, धर्म ग्रंथों का पठन करना चाहिए और भक्तों का संग करना चाहिए। यही एकादशी का वास्तविक पालन है। साथ ही हमें क्रोध, निंदा, व्यर्थ की बातें, अधिक सोना और भौतिक विषयों में अत्यधिक आसक्ति जैसी आदतों से दूर रहना चाहिए, क्योंकि एकादशी आत्मा की शुद्धि का दिन है। अपरा एकादशी हमें यह शिक्षा देती है कि सच्ची भक्ति और भगवान का स्मरण मनुष्य के जीवन को बदल सकता है। जो व्यक्ति श्रद्धा से इस व्रत को करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति का मार्ग खुल जाता है। जय श्री कृष्ण। जय श्रीहरि।